सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो चैप्टर है वो क्लास 7th का है, जिसका नाम है एयर, यानी कि हमारी प्रिय हवा। उफ, हवा हवा हवा, बस पढ़ पढ़ के तो थक गए, पर यार इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इजी वे में। मैं आपको पूरे अच्छे से पूरे डिटेलिंग के साथ पढ़ाएंगे। तो यस, स्टार्ट दी चैप्टर। एटमॉस्फेयर का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात आती है आगे की। तो इधर बोला गया है कि जो अर्थ है, एग्जाम्पल देख लो यार। पहले कहीं बोलो कि एग्जाम्पल तो दिखाया नहीं और ये नियर है। हाँ, तो अब देखो, अब इसमें ये बोला गया कि अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थात इसका जो मतलब है वो ये है कि जो अर्थ है वो जो एयर का एनवेलप है, यानी हवा का जो आवरण है, उसके साथ उसके उधर सराउंडेड, मतलब जैसे देखो एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, नहीं तो बोलोगे यार एग्जाम्पल ही नहीं है। तो देखो एक एग्जाम्पल है, एक अर्थ है और एक एयर है। तो अर्थ जो है ना वो सराउंडेड है, यानी वो चक्कर काटता है। जैसे सूरज धरती के इधर पैसे चक्कर काटता है, वैसे जो एयर है वो अर्थ के सराउंडेड है, यानी उसके नियर है, उसके पास है। तो जब कोई चीज़ उसके पास, जैसे मान लो कि मैगी बन रहे घर में, ठीक है, आप उसके एंड आपके घर में 3 कमरे, आप तीसरे वाले कमरे में और मैगी बन रही है पहले वाले कमरे में, तो खुशबू तो जाएगी ना जाएगी भाई, पास तो हो। इतनी भी दूरी कहाँ है, पास तो है ना बस। तो ये चीज़ है। तो वही फिर जो एयर है वो अर्थ तक फिर पहुँच रही है, अर्थ पर पहुँच रही है, हवा का आवरण पहुँच रहा है अर्थ पर। अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटेग्रल रियलम ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब भाई नेचुरल इन्वायरमेंट की बात है। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हमारा, पहले इसका मतलब देख लो, जो जितने भी टाइप्स के जो क्षेत्र होते हैं, जितनी कंट्रीज़ है, जैसे कि एग्जांपल लगा लो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर मैंने तो ज़्यादातर भाई ठंडी देखी है, या आपने भी देखी होगी ठंड। तो या तो उधर ठंड रहती है। तो जैसे ठंड रहती है तो उसकी वजह से उन्हें उसी की तरह का जो इन्वायरमेंट है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि ठंड में ठंड वाले कपड़े पहनने का पड़ता है, ठंड में ठंड वाला खाना खाना पड़ता है, ठंड में ठंड वाले फ्रूट खाने पड़ते हैं ताकि तबीयत खराब ना हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही अब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट होते हैं। एंड एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया। अब इंडिया में इतनी सारी जो है वो स्टेट्स हैं। अब इतने सारे स्टेट्स हैं, तो उनमें एक स्टेट है तमिलनाडु ले लो, केरला ले लो। तो उधर अब जैसे कि गुजरात है, गुजरात ले लो। गुजरात में कॉटन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में व्हीट एंड शुगर केन ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। झारखंड में चावल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ऐसे ही हर एक क्षेत्र का अलग अलग नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक अलग जो है वो इन्वायरमेंट होता है, अलग हर मतलब हर एक जगह पर अलग अलग चीज़ें होती है। अब ये तो नहीं है ना कि जो मदर टेरेसा का जो स्टैचू है वो हमारे इंडिया में है, या जो हमारे इंडिया के जो गांधी जी है, मान लो गांधी जी है वो उधर से आए पेरिस से, तो ऐसा नहीं है ना। तो हर हर कंट्री के अलग अलग एक्टर्स होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। मतलब ये है मेरे समझाने का कि आप ये समझो कि हर एक विभिन्न क्षेत्र में उसका खुद का नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। खुद की स्किन पे क्या दूसरों की स्किन टोन की मॉइस्चराइजर लगाओगे, नहीं ना। तो वही है। अब जो एटमॉस्फेयर है ना वो कंसिस्ट करता है ऑफ एसेंशियल गैसेस दैट हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो आवश्यक गैसों से मिलकर बनता है,
एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो गैसेस होते हैं उनसे मिल के बनता है कौन, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट बाय प्रिवेंटिंग द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अर्थ। अर्थात ये है कि जो धरती के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जब इम्पॉर्टेंट है तो ये क्या है, तो ये एक्ट, इट इज अ एक्ट एज अ ब्लैंकेट बाय प्रिवेंटिंग द अल्ट्रावायलेट रेज, यानी ये कि कंबल की तरह काम करता है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर the atmosphere plays a significant role in maintaining the temperature on earth। ठीक है, यानी जो एटमॉस्फेयर वो एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करता है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन अर्थ। ठीक है, ताकि जो टेम्परेचर है ना अर्थ का उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ चुकी है, क्योंकि ये 6 मिनट के बन चुके। मुझे तो लगा था ये 3 या 4-5 मिनट की बनेगी, बट ये बने देखो कितने 6 मिनट की। तो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय।